भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कॉल से पूरा अमेरिका का व्हाइट हाउस हिल गया। बेसिकली इन्होंने जो सबसे पहले 50% के टैरिफ भारत के ऊपर लगाए थे उसको कम करके 15 से 16% तक के टैरिफ लगाने के लिए ये लोग एग्री कर गए। आपको याद होगा थोड़े समय पहले डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व के अंदर कह रहे थे कि मेरी भारत के प्रधानमंत्री के साथ में बातचीत हुई, और हम लोगों ने जो दिवाली पे बातचीत की उसके अंदर भारत एग्री कर चुका है कि वो रशिया से तेल धीरे धीरे करके इंपोर्ट कम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत थी ना, ये अधूरी थी। बेसिकली भारत ने अमेरिका के कॉर्न क्राइसिस के चलते अमेरिका पे प्रेशर डाला था कि 15 से 16% तक के ही टैरिफ आप लगाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाओगे। बदले में भारत फिर ऑयल इंपोर्ट कम करेगा, इतना कम करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर जाके लोगों को ये बता सकें कि देखो मैंने कुछ किया है। बेसिकली भारत का केवल रिलायंस कंपनी यहाँ पर ऑयल इंपोर्ट को कम करने वाली थी। इस तरीके से पूरे डेवलपमेंट हुए। तो जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक दुनिया को ये बता रहे थे कि उन्होंने भारत के ऊपर प्रेशर डाला, वो चीज़ गलत थी। बेसिकली भारत ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है और अब अमेरिका एग्री कर चुका है कि वो 15 से 16% से ज़्यादा के टैरिफ भारत के ऊपर नहीं लगाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, हर एक चीज़ को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली अमेरिका ने जो भारत के ऊपर 50% तक के टैरिफ लगाए, उन टैरिफ की वजह से भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर 40% तक से गिर रहा था। यानी कि जो 85,000 करोड़ का हम लोगों का एक्सपोर्ट था वो काफ़ी हद तक खतरे के अंदर था। और ये जो खतरा था एक्सपोर्टर्स के ऊपर, ये माना जा रहा था। कई सारे क्रिटिक्स भारत की फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि कुछ बड़े ऑयल के उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट करने के लिए लाखों लोगों की जॉब भारत कहीं ना कहीं ताक पे लगा रहा है, जो कि सरासर गलत क्रिटिक था। हुआ कुछ और। देखो भारत ने इन्हीं ऑयल के बड़े बड़े व्यापारियों का प्रयोग किया, अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला और उल्टा अमेरिका को भारत के ऊपर से टैरिफ जो हैं वो कम करने पड़े। अब क्या हुआ एग्जैक्टली उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये समझो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राजनीति किस तरीके से चल रही है। देखो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अप्रूवल रेटिंग निकाली जाती है, और अभी अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं उनकी अप्रूवल रेटिंग काफ़ी तेज़ी से गिर रही है। आप क्लियरली देख सकते हो, न्यूज़ के अंदर भी ये काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार खतरे में तो नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट लोग उस सरकार से खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने जो दुनिया को प्रॉमिस किए और ख़ास रूप से अपने ही देश के लोगों को प्रॉमिस किए, उन प्रॉमिसेस के ऊपर वो एक मजबूत रूप से उभर के नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि मैं ग्लोबल लेवल का पीस मेकर बनूंगा, मैं रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करा दूंगा, इस तरीके की चीज़ें जो है वो कही गई, बट ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण से उन्हें बार बार झूठ बोलने पड़े और वो झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और उल्टा उन्हीं के देश के अंदर इंटरनली कॉर्न क्राइसिस चल रहा है। बेसिकली अमेरिका के अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड कॉर्न भारी मात्रा में उगाया जाता है। ये जो कॉर्न है, इस कॉर्न के प्रोडक्शन के बाद में एक बड़ा अमाउंट एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना के अंदर। पर हुआ कुछ ऐसा कि चाइना ने इस एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिसके कारण से US का कॉर्न जो है वो बिक नहीं रहा, पड़े पड़े सड़ रहा है। और इसी वजह से किसानों को इकोनॉमिक एड जो है वो यहाँ पर अमेरिका को देनी पड़ रही है। लोग जो हैं वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ हैं। ऐसी कंडीशन में अमेरिका को यहाँ पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने लोगों के साथ में जुड़ना था, और इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के दिन भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाया और फिर पूरी दुनिया के सामने आके कहा कि भारत रशिया के ऑयल को इंपोर्ट कम करेगा। बेसिकली इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया ये अधूरा था, क्योंकि इनके स्टेटमेंट कुछ ऐसा दर्शाते हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला और फिर भारत ने
ऑयल लेने से मना कर दिया। पर बेसिकली ऐसा नहीं हुआ, भारत ने अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ी चाल खेली, जिसकी वजह से अमेरिका के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट कि वो भारत के ऊपर से टैरिफ को कम कर दे। तो एग्जैक्टली भारत का क्या प्लान था? तो देखो, हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो भारत ने रशिया के साथ में अपने ऑयल इंपोर्ट को कंटिन्यू रखा। उल्टा यूएस के ऑयल इंपोर्ट आप देखोगे जो इंडिया के अंदर होते थे शुरुआत के अंदर, वो कम करते हुए भारत ने दिखाए। रॉसनेफ्ट से भारी मात्रा में ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता था। फिर उसके बाद में भारत ने रिलायंस का सहारा लिया और हम लोगों ने रिलायंस के जरिए ऑयल के इंपोर्ट को कम किया। पैरेलली अमेरिका ने रॉसनेफ्ट कंपनी, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायंस को ऑयल सप्लाई करती है, यूएस ने यहाँ पर सैंक्शन लगा दिए, जिसकी वजह से 5 लाख बैरल प्रतिदिन का ऑयल जो रिलायंस खरीदती है उसके ऊपर खतरा बना। अब आप इस कहानी को समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस तरीके से रिलायंस फंस गया ना। बेसिकली रिलायंस यहाँ पे फंसा नहीं। रिलायंस के जरिए हम लोगों ने एक और गेम खेला। हमने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखो कॉर्न का क्राइसिस चल रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि जो कॉर्न है वो आप इंडिया को बेच दो। हालांकि जेनेटिक मॉडिफाइड कॉर्न हम पहले नहीं लेना चाह रहे थे। तो फिर बात आती है कि हम लोगों ने कॉर्न लेने के लिए एग्री क्यों किया। बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए शुगर के अंदर, कई सारे शुगर केन के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम अमेरिकन कॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, और यही इथेनॉल जो बनेगा उसको हम लोग पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करने में यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के अमेरिका से हम लोगों ने कहा कि आप हम लोग को कॉर्न दे सकते हो, हम कॉर्न का प्रयोग केवल इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर करेंगे, इसका प्रयोग जो है वो भोजन सामग्री के अंदर नहीं किया जाएगा। यानी कि भारतीय किसान के ऊपर इसकी वजह से कोई भी खतरा नहीं होगा। बस इथेनॉल प्रोडक्शन जिसके अंदर ऑलरेडी, जिसकी वजह से शुगर केन की शॉर्टेज और कॉर्न की शॉर्टेज इंडिया के अंदर देखने को मिलती थी, वो शॉर्टेज हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और इस इथेनॉल को ब्लेंड कौन करेगा? तो बेसिकली इस इथेनॉल को ब्लेंड भी रिलायंस कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। और जब रिलायंस कंपनी इथेनॉल को ब्लेंड करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका की डिपेंडेंसी रिलायंस पे हो जाएगी। इस वजह से अमेरिका रिलायंस के ऊपर कभी भी डायरेक्ट सैंक्शंस लगा नहीं पाएगा। इसी कारण से रिलायंस ने रिसेंटली क्या किया है, रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कट किया है, कम किया है, पूरी तरीके से बंद नहीं कर दिया। मतलब एक तरफ तो हम लोगों ने ऑयल इंपोर्ट को कम किया, दूसरी तरफ हम लोगों ने यूएस के कॉर्न को कहा कि हाँ हम अलाउ कर देंगे, पर बदले में अमेरिका को, भारत को 15 से 16% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाने हैं और भारत के ट्रेड को सेफगार्ड करना है अमेरिका के मार्केट के अंदर। अमेरिका के पास में कोई और ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो ऑलरेडी गिर रही थी और जो कॉर्न क्राइसिस है उसकी वजह से किसान जो है वो फंसे हुए थे। तो अमेरिका को अपने किसानों को बचाने के लिए कुल मिला के भारत की इन कंडीशंस के ऊपर एग्री करना पड़ा। और अभी आप रिपोर्ट्स देख सकते हो जहां पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर 15% से ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएगा। ये जियोपॉलिटिकल पावर आपको भारत के अंदर ही देखने को मिलेगी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन एक्सपर्ट खुद भी मानते हैं। आप एक बार इस वीडियो को देखना जहां पर ये एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। Many U.S. allies have moved to proactively limit damage from any future fight with the White House. The UK, the European Union, Southeast Asian countries have offered non-reciprocal trade deals. Other countries have thrown lots of money at the U.S., particularly Saudi Arabia, the UAE. Some countries with like-minded governments like Argentina and El Salvador. Now, from governments that have more bargaining leverage, like China, Many U.S. allies have moved to proactively limit damage from any future fight with the White House. The UK, the European Union, Southeast Asian countries have offered non-reciprocal trade deals. Other countries have thrown lots of money at the U.S., particularly Saudi Arabia, the UAE. Some countries with like-minded governments like Argentina and El Salvador. Now, from governments that have more bargaining leverage, like China and India, we've seen that standing up for yourself and a willingness to absorb punches can create needed space. By the way, Putin has benefited from that approach with Trump as तो कुल मिला के इन्होंने कहा कि देखो, जो भी अमेरिकन अलाय कंट्रियां थी उन्होंने अमेरिका के टैरिफ लगे तो उन्होंने कोशिश की कि हम अमेरिका की साइड जाएं, हम अमेरिका से
कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका की तरफ फिर पैसे फेंकने लगे, बट इंडिया और चाइना की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी। इन्होंने नेगोशिएशन किए, इन्होंने अपने लेवरेजेस का प्रयोग किया और अल्टीमेटली अमेरिका को अपने सामने झुका दिया। जो चीज़ आप क्लियरली मैंने जिस वीडियो के अंदर आपको बताया, जितनी भी डिटेल्स दी, वो आपको समझ में आ रही होगी कैसे भारत ने अमेरिका को यहाँ पर झुकाया है। अब आप कहोगे कि भारत ने 15% टैरिफ की क्यों मांग की, भारत 0% भी तो कर सकता था। बेसिकली 15% टैरिफ जो है वो काफ़ी एक सही अमाउंट है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं तो भारत के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले हमारे टैरिफ सबसे कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जीएसटी के अंदर जो हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं और करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से भारत को ऑलरेडी दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा लेवरेज प्राप्त होगा। तो यही कारण है जिसकी वजह से हम लोगों ने अमेरिका से टैरिफ जो है वो यहाँ पर कम करते हुए देखे। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।